बैक टू ऑल योर ओन चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक। मैं पिंकी कौशिक आप सबका आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत करती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर करने जा रहे हैं 8th क्लास की जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका फर्स्ट लेसन है हाउ द कैमल गोट हिज हम क्या होता है, कुबड़ की जो कैमल की जो पीठ है उसके ऊपर जो कुबड़ होता है वो उसे कैसे मिला है, इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हफ। Even the clever Jinn was at his wits' end. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Huff, just huff, and no more." Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." "Huff," said the camel, and the horse went away and told the man. तो फ्रेंड्स, हमने इस पेज में क्या पढ़ा है कि द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगेन, जो संसार है वो अभी नया नया अस्तित्व में आया है, मतलब कि अभी जो संसार है, जो वर्ल्ड है, उसकी स्टार्टिंग हो रही है। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और जो एनिमल्स हैं वो मनुष्य के लिए काम कर रहे थे। तो उनमें एक ऐसा लेजी एनिमल, यानी कि एक ऐसा सुस्त पशु था जो कोई काम नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हफ, और सिर्फ एक शब्द बोलता था, हफ। हफ के सिवाय वो और कुछ नहीं बोलता था। यहाँ तक कि जो क्लेवर जिन है वो भी उस पर हैरान था। तो फिर आगे यही दिखाया गया है, इन द बिगिनिंग, जब स्टार्टिंग में, जब संसार की जब शुरुआत होती है तो जो एनिमल्स हैं वो मनुष्य के लिए काम करना शुरू करते हैं, यानी कि जो एनिमल्स है वो मनुष्य के लिए काम करते हैं। उनमें से एक था कैमल, ऊँट भी था। वह एक सुनसान डेजर्ट, जो ये बोला है ना हावलिंग डेजर्ट, हावलिंग डेजर्ट क्या होता है, सुनसान जो मरुस्थल है उसके बीच में रहता था, क्योंकि वह कोई काम नहीं करना चाहता था। और वह छोटे छोटे स्टिक्स, क्या हैं, डंडे मतलब टहनियाँ, पेड़ पौधे की टहनियाँ, कांटे और कांटेदार झाड़ियाँ खाता था। और जब कोई उससे कोई बात करता था तो वह हफ, केवल हफ कहकर बोलता था, सिर्फ एक ही शब्द बोलता था और कुछ नहीं। तो ये सब कैमल के बारे में बताया गया है कि वो हाउलिंग डेजर्ट, यानी जो सुनसान डेजर्ट उसके बीच में रहता था, और जो पेड़ों की टहनियाँ, कांटे और जो कांटेदार झाड़ियाँ उनको खा पी कर अपना पेट भरता था, और ओनली हफ वर्ड बोलता था, उसके सिवाय और वो कुछ नहीं बोलता था। प्रजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, और जब मंडे मॉर्निंग होती है तो उस वक्त जो हॉर्स है, दिखाया ना इसमें, हाँ, हॉर्स केम टू हिम, तो हॉर्स है वो उसके पास आता है अपनी पीठ पर। अब घोड़ा क्या करता है, अपनी घोड़े की पीठ पर क्या होता है, पीठ पर एक काठी होती है, सैडल क्या होती है, काठी। तो उसी समय जो घोड़ा है वो उसके पास आता है, अपनी पीठ पर एक काठी लिए आता है और उसको बोलता है, कैमल, ओ कैमल, ऊँट, अरे ऊँट, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह तेज गति से चलो। हफ सेड द कैमल, अब कैमल क्या बोलता है, वो तो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, हफ, वो तो हफ बोल देता है। एंड द हॉर्स वेंट अवे, और घोड़ा चला जाता है। एंड टोल्ड द मैन, और वहाँ जाके जो आदमी है उनको सारी बात बताता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, फिर क्या होता है, डॉग क्या है, कुत्ता, फिर एक कुत्ता आता है अपने मुंह में एक स्टिक लिए हुए उसके पास, और उसको फिर वो भी बोलता है, कैमल, ओ कैमल, एंड कम फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट। कुत्ता भी उसको बोलता है कि ऊँट, अरे ऊँट, आओ और हम सब की तरह तुम भी लकड़ियाँ उठाओ। तो फिर ऊँट फिर क्या बोलता है, एक बार ये पूरा पेज पढ़ लेते हैं। हफ सेड द कैमल,
कैमल फिर उसको हफ बोल देता है। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब डॉग क्या करता है, वो भी चला जाता है और फिर जाके आदमी को सारी बात बताता है। प्रेजेंट द ओक्स केम टू हिम, फिर ओक्स आता है विद द योक ऑन हिज बैक। योक क्या होता है, जुआ। आप सभी ने देखा होगा जो बैल होते हैं वो अपनी जो नेक पे वो जो लकड़ी से बना कर रखते हैं जुआ, जैसे खेतों में हल जोतते हैं या फिर कोई जैसे क्या ये बग्गी वगैरह जोड़ते हैं, रेड़ा वगैरह, तो इसमें भी जब बैल को जोतते हैं तो जुआ रखते हैं उसकी नेक पे। तो अपनी जो नेक पे जुआ लिए वो आता है और वो उसको बोलता है वो भी, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ ऊँट, अरे ऊँट आओ और हमारी तरह हल जोतो। हफ सेड द कैमल, कैमल फिर उसको हफ कर देता है। एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब वो जो ओक्स है, बैल है, वो भी चला जाता है और आदमी को सारी बातें बताता है। फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे क्या है, मतलब कि जो दिन का जो एंड हो रहा है, यानी कि जो सायकाल का समय है। मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेट 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. अब वो क्या कहता है, जब शाम का समय होता है तो वो जो हॉर्स, डॉग और जो ओक्स हैं उन सबको एक साथ अपने पास बुलाता है और उन तीनों पशुओं से कहता है कि तुम तीनों मुझे माफ़ कर दो, यानी कि मुझे खेद है, लेकिन मरुस्थल का वह जो हफ कहने वाला प्राणी है वह काम नहीं कर रहा है, वरना वह यहाँ पर होता। इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ और उसकी कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें दुगने समय तक काम करना होगा। तो जो आदमी है वो इन तीनों को बुलाता है और उनको ये सब बातें कहता है। That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert. And the camel came, chewing cud, and laughed at them. Then he said huff and went away again. तो फिर क्या होता है, इस बात पे जो पशु हैं, जो तीनों जो एनिमल्स थे, वो नाराज़ हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एज ऑफ द डेजर्ट क्या है कि जो डेजर्ट का मरुस्थल का जो किनारा है, जो सिरा है, वहाँ पर एक पंचायत बुलाई जाती है और वहाँ ऊँट को भी बुलाया जाता है। वहाँ ऊँट जुगाली करते हुए आता है और उन पर हंसने लगता है और फिर हफ कहता है और वहाँ से फिर चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। और उसी समय क्या होता है, जो धूल के बादलों के उड़ाते हुए जो जैसे जिन वगैरह आते हैं तो ऐसे मिट्टी में गोल 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 बादल से नहीं उड़ने लग जाते, जैसे कि देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है, एक सेकंड, ऐसे ये दिखाया गया है कि जिन कैसे आते हैं। तो ऐसे ही बादल, धूल भरी मिट्टी की जो ये बादल से बनाते उड़ाते हुए जो डेजर्ट का जो प्रबंधक है, जिन है, वो वहाँ पर आता है। आगे नेक्स्ट पेज देखिए, ये देखो ये तीनों यहाँ पर है, यहाँ पर ये जिन आ जाता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? Certainly not, said the jinn. Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. Hew, said the jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says huff, and he won't plow, said the ox. Very good, said the jinn. I'll have him if you will kindly wait a minute. तो अब जो मरुस्थल का ये जिन है, इसे जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो क्या कहता है, क्या किसी के लिए निकम्मा बना रहना ठीक है? फिर जिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। फिर हॉर्स कहता है अच्छा, जो तुम्हारे मरुस्थल के जो बीच में मिडल, डेजर्ट के मिडल में जो एक लंबी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाला जो एक प्राणी है, उसने सोमवार की सुबह से जरा सा भी काम नहीं किया है और वो चलता भी नहीं है, मतलब वही बैठा रहता है।
इस पर जो जिन है वो सीटी बजाते हुए क्या कहता है, वी क्या है ये, छी छी, वह मेरा ऊँट है, वह इसके बारे में क्या कहता है। तो फिर वो बताते हैं कि वह तो केवल हप शब्द बोलता है, और जो बैल है वो कहता है कि वो हल भी नहीं चलाता। फिर जिन कहता है कि बहुत अच्छा, यदि तुम मुझे 1 मिनट का टाइम दो या मेरे 1 मिनट के लिए मेरा वेट करो तो मैं उसे सीधा कर दूंगा। आइल हम्प हिम, मैं उसे सीधा कर दूंगा। आगे देखिए। द जिन remonstrated with the camel, who said hum. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. तो अब जो जिन है, जिन ने ऊँट को उलाना दिया। रिमॉन्स्ट्रेटेड क्या है, उल्हाना देना, यानी मतलब उसको उल्हाना दिया ऊँट को, जो आगे से बोलता था हफ, कि जो ऊँट था वो सबको क्या एक शब्द ही बोलता था हफ, उसको जाके जो जिन है वो उलाना देता है। और ऊँट की सुंदर पीठ पर अचानक सडनली क्या हो जाता है, एक पिंड सा निकल जाता है, जो कि गोल गोल ऊपर की तरफ उसकी नेक पर जो निकल जाता है, जो कि ऊँट का कुबड़ था। लंप क्या है, लंप होता है पिंड, और हम्प क्या है, हम्प है कुबड़, जो पिंड के रूप में उसके ऊपर निकलता है, जो क्या है ऊँट का कुबड़ था। अब जिन ने उसको यकीन दिलाया कि उसका कुबड़ हमेशा उसकी सहायता करेगा, उसे बाधा नहीं पहुंचाएगा। हिंड्रेंस क्या है, बाधा, ठीक है, कि उसकी हमेशा हेल्प करेगा, उसको कभी भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. तो अब जिन ने अपने आप को मतलब क्या है, फिर ऐसे ही धूल के कोट में लपेट लिया और चलकर मरुस्थल के पार चला गया, और वहाँ उसने ऊँट को एक तालाब में पानी पीते हुए और पानी में अपनी परछाई देखते हुए देखा। क्या करे, अब जो का ऊँट जिन है वो वहाँ से एक बार ऐसे दिखाता है कि वो चला गया, फिर वो जाकर ऊँट क्या करता है, उठकर एक तालाब में पानी पीने जाता है, और वहाँ पानी पीते हुए वहाँ पर अपनी परछाई देखता है पानी में। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जिन कहते हैं उसको, कैमल को, कि यह मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम मतलब कोई भी काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड। अब जो जिन है वो बैठ जाता है अपने हाथ पर अपनी चिन रख कर, जैसे कि कुछ सोचते हैं ना बैठ के, तो बैठ जाता है वहाँ पे वो। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जब जो ऊँट क्या है वो पानी में अपनी परछाई देख रहा है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो जो जिन क्या है वो अपने हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रख कर बैठ जाता, मतलब अपने हाथ पर अपनी ठोड़ी रख कर बैठ जाता है, और उस सोचता है कि तुमने सोमवार की सुबह से तुम्हें जो काम दिए गए थे उनको तुमने छोड़ दिया है, तुमने कुछ भी नहीं किया, अपने आलस्य के कारण तुमने उन कामों को नहीं किया है। ये सोच रहा है वो जिन, कि तुमने आलस्य के कारण अपने जो तुम्हें काम दिए गए थे उन कामों को भी नहीं किया है। हब सेड द कैमल, कैमल फिर क्या कहता है, वो जिन को भी फिर क्या बोल देता है, हब आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, said the jinn. You might say it once too often. I want to work. यदि मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँ तो मुझे यह बात दोबारा न कहनी पड़े। जिन कहता है उसको कि यदि मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँ तो मुझे तुम दोबारा ये बात न बोलनी पड़े कि तुम बार बार यही बात कहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, क्योंकि ये बार बार हफ हफ करता रहता है। तो जिन कहता है कि दोबारा मुझे तुम्हारा ये नहीं सुनना चाहिए कि ये हफ हफ करता रहता है और कोई कुछ काम नहीं करता। एंड द कैमल सेड हफ अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही saw his back, and he was so proud of puffing up into a great big hump.
तो जो ऊँट क्या है वो फिर एक बार जिनको हप कहने वाला है, लेकिन परंतु जैसे ही वो उसको हप कहने वाला है तो वो उसको अपनी पीठ दिखती है, मतलब अपनी पीठ की तरफ देखता है, जिसे उस पर बहुत गर्व करता था वह, और वह एक बड़े कुबड़ के रूप में ऊपर की ओर फूल रही थी। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स यूर वेरी ओन hump, दैट्स यू हैव brought up on your every own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. तो जिन है तो वो क्या कहता है, क्या तुम देख रहे हो, यह तुम्हारा अपना ही कुबड़ है जो तुमने काम न करके अपने ऊपर लाद रखा है। मतलब ये जो कुबड़ तुम्हें मिला है ये तुम्हारा आलस्य की वजह से मिला, तुम्हारा काम न करने की आदत की वजह से मिला है कि आज थर्सडे है और तुमने सोमवार से लेकर आज तक कोई काम नहीं किया है, अब तुम सिर्फ काम करोगे। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, फिर वो ऊँट कहता है कि मैं मतलब अपनी पीठ पे ये कुबड़ लेकर मैं कैसे काम कर सकता हूँ। विद हिज हम्प ऑन माई बैक, जो अब कैमल है वो जिनको कह रहा है कि मैं अपनी पीठ पे एक ऊपर लेकर काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लिव ऑन यूर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। तो अब जो जिन है वो क्या कहता है कि इसका भी एक उद्देश्य है, दैट हैज़ ए पर्पज, जो तुम्हारी पीठ पे जो ये कुबड़ तुम्हें मिला है इसका भी एक उद्देश्य है, क्योंकि तुमने 3 दिनों में कोई भी काम नहीं किया, अब तुम्हें बिना कुछ खाए 3 दिन तक लगातार काम करना है, क्योंकि तुम अपने कुबड़ पर निर्भर रह सकते हो, और कभी यह मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। जो जिन है वो अब कैमल को क्या कह रहा है कि अब तुम्हें 3 दिन बिना कुछ खाए पिए काम करना है, और अब ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। और फिर उस डेजर्ट से अब जिन जो कहता है कि डेजर्ट से बाहर जाओ, यानी कि मरुस्थल से बाहर जाओ और उन तीनों के पास जाओ। कौन तीनों, वो जो हॉर्स, डॉग और जो ओक्स थे, उन तीनों एनिमल्स के पास जाओ, उनके साथ मिलकर काम करो, उनसे अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, and from that day to this the camel always wears a hump, we call it hump, now not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. तो जो ऊँट है वो तीनों से मिलने के लिए चला गया, और उस दिन से लेकर आज तक ऊँट हमेशा कुबड़ अपनी पीठ पर लिए रहता है, घूमता रहता है। हम जो कुबड़ है जो, ताकि वो उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए उसको हम सब बोल दिया गया कि उसको बुरा भी ना लगे, जिसे हम कहते हैं। भाई वो क्या है, उसको उसके लिए एक मतलब मुसीबत ना बना के उसके लिए उसकी हेल्प के रूप में काम करेगा वो, कि भाई वो बिना खाए पिए रह सकता है, वो उसमें खाना पीना अपना पानी है जो स्टोर कर सकता है उसमें। लेकिन वह उन 3 दिनों के काम की क्षति को, मतलब उस जो कमी थी उसको कभी पूरा नहीं कर पाया, जो उसने संसार के जो अस्तित्व में आने से पहले छोड़ दिया था। मतलब जब संसार की जब स्टार्टिंग हो रही थी, जब उनको काम दिया गया था 3 दिन का, जो उसने नहीं किया, उसकी कमी को वो कभी पूरा नहीं कर पाया, और उसने अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा। तो फ्रेंड्स ये रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई स्टोरी है। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।